हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ दोबारा से बीएनएस सेक्शन 305। इसके पहले हमने डिस्कस किया था सेक्शन 304, जो कि झपटमारी यानी कि स्केचिंग के अपराध के बारे में हमने पढ़ा था। उसके पहले हमने 303 में चोरी के अपराध को पढ़ा। आज हम उसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये भी थेफ्ट का ही टॉपिक है। हमने 303 में ये पढ़ा था कि थेफ्ट होता क्या है। हमने इसके 5 एसेंशियल पढ़े थे। अब हम ये पढ़ेंगे। पहले हम इसको रीड करेंगे, फिर हम इसको ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। 305 का कह रहा है, थेफ्ट इन ए डीलिंग हाउस और मीन्स of transportation of place of worship etc. whoever commit theft। ये हमारी जो सेक्शन 305 है, जो यह बताती है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में यानी कि निम्नलिखित स्थानों पर आप चोरी का अपराध करेंगे तो क्या पनिशमेंट है। इसके लिए ये सेक्शन बनाई गई है। जो हमारे 303 है वो सिर्फ सिंपल वे में बताती है कि चोरी है क्या, यानी कि थेफ्ट का अपराध है क्या। लेकिन जो हमारी सेक्शन 305 है वो एक एग्रावेटेड वर्जन बन जाता है 303 का। यदि कोई इन जगहों पर जो इस बताए गए हैं 5 पॉइंट, यदि इन जगहों पर कोई चोरी का अपराध करता है तो उसमें दोस्तों पनिशमेंट की जो सजा है वो ज्यादा है। अब हम इसके पहले पॉइंटों को पढ़ेंगे, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों। पहला पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट हमारा, पहले हम इसको रीड करते हैं, फिर इसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है। इन एनी बिल्डिंग टेंट वेसल यूज्ड एज ए ह्यूमन ड्वेलिंग और यूज्ड फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। और दोस्तों हमने इसका पहला पॉइंट पढ़ा। ये क्या बोल रहा है। कोई बिल्डिंग, बिल्डिंग यानी कोई मकान, जैसे हम घरों में रहते हैं। बिल्डिंग हो गया, टेंट हो गया। टेंट यानी कि जो आपने देखा होगा, जो गरीब लोग रहते हैं वो रोड के साइड में टेंट लगा के रहते हैं। वो टेंट, ये भी एक तरह का हाउसिंग कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये परमानेंट नेचर का नहीं होता। ये परमानेंट नेचर का नहीं होता दोस्तों। तीसरा वेसल, वेसल यानी जो पानी में चलने वाले, जो मान लीजिए जहाज है, बोट है, इसको हम बोलेंगे वेसल। यूज्ड है ना ह्यूमन ड्वेलिंग। ह्यूमन ड्वेलिंग यानी कि इसका जो ह्यूमन ड्वेलिंग मतलब इसका नेचर कैसा है। जैसे कि हमारा जो बिल्डिंग है जिसमें लोग क्या करते हैं, परमानेंटली नेचर से रहते हैं। लेकिन टेंट है, टेंट में हम परमानेंट नेचर का नहीं होता। यहाँ पे ह्यूमन ड्वेलिंग का क्या है, इसका मतलब ये है, ह्यूमन ड्वेलिंग में यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं अब, हाउस भी आएगा, क्योंकि घर में हम परमानेंट नेचर पर रहते हैं, परमानेंट रहते हैं। इसके अंदर स्कूल भी आएगा, मंदिर यानी कि टेम्पल, क्योंकि हम हाउस में तो परमानेंट रहते हैं, लेकिन स्कूल में, टेम्पल में हम परमानेंट नेचर नहीं रहता हमारा, हम कुछ समय के लिए जाते हैं। तो ह्यूमन ड्वेलिंग का अर्थ यहाँ पर परमानेंट नेचर से भी है और परमानेंट नेचर से भी नहीं है। तो इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है। यदि कोई व्यक्ति बिल्डिंग में, बिल्डिंग यानी कोई घर है, टेंट यानी कि जो टेंट भी एक तरीका घर है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता दोस्तों। वेसल है, जो पानी में चलने वाले बोट हो गए, शिप हो गए। एज अ ह्यूमन डूइंग और यूज्ड फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, ये हो गया। अब हम मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिसकी कस्टडी में हम रखते हैं, जैसे गोदाम हो गया। यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वो 305 की धारा में जाएगा, या ना कि 303 में। अब मैं इसको दोबारा से आपको समझाता हूं। पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है, यदि कोई भी व्यक्ति बिल्डिंग में
टेंट में, वेसल में, जो ह्यूमन ड्वेलिंग की यूज में आती है, या फिर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि हम कोई प्रॉपर्टी को कस्टडी रखते हैं, यदि वहां पर कोई व्यक्ति चोरी का अपराध करता है तो वो धारा 305 के अंदर कवर होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम दूसरा पढ़ते हैं क्लॉज। दूसरा क्लॉज को हम पहले पढ़ते हैं, फिर इसको समझेंगे। ऑफ एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स ऑफ, और यहां तक हमने पढ़ लिया सेकंड। तो सेकंड हमारा क्या बात कर रहा है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट, यानी कि कोई भी ट्रांसपोर्ट जो या तो सामान की डिलीवरी होती है उससे, गुड्स, या उससे पैसेंजर आया जाया करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ट्रक हो गया, ट्रेन हो गई, कार हो गए। इसमें हम अपना सामान एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं सामान को। दूसरा पैसेंजर का आवागमन आवागमन होता है, जो ट्रेन हो गई, गुड्स होते हो गए। यदि कोई व्यक्ति इन ट्रांसपोर्ट को ही चोरी कर लेता है तो वो सेकंड क्लॉज में गिरेगा। यानी कि कोई व्यक्ति यदि ट्रक को ही उड़ा देता है, चोरी कर ले, या ट्रेन की किसी बोगी को ही उड़ा दे, तो वो सेकंड वाले क्लॉज में गिरेगा। यानी कि कोई व्यक्ति मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि वो कोई ट्रांसपोर्ट कोई भी हो, या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला हो, या पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला हो, यदि हम उस ट्रांसपोर्ट कोई चोरी कर लेंगे तो वो सेकंड वाले क्लॉज में गिरेगा। अब तीसरा वाला क्लॉज क्या कहते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ गुड्स फ्रॉम एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड फॉर दी ट्रांसपोर्ट गुड्स और पैसेंजर्स, जो सेकंड वाले से ही कनेक्टेड है। थर्ड वाला क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट है, एक होता है ट्रांसपोर्ट सामान को ले जाने वाला, एक होता है व्यक्तियों को ले जाने वाला। तो ये बात कर रहा है कि ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ गुड्स फ्रॉम एनी मीन्स, किसी भी साधन से कोई सामान, आर्टिकल ऑफ गुड्स को कोई व्यक्ति, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर्स, यानी कि जो बोल रहा है कि कोई मान लीजिए ट्रांसपोर्ट है, मान लीजिए कोई ट्रक है, कार हो गई, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। ये ट्रक मान लीजिए कोई एक ये ट्रक है, इसमें सामान रखा हुआ है। यदि हम इसमें जो लोड होगा कोई सामान है, मतलब मान लीजिए, ठीक है दोस्तों, अब इसमें सामान भरा हुआ है, यदि हम इसको पूरा ट्रक को ही चोरी कर लेंगे तो ये हमारा गिरेगा सेकंड वाले क्लॉज में। लेकिन तीसरा वाला क्लॉज क्या कह रहा है, सिर्फ गुड्स और एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट गुड्स और पैसेंजर्स, यानी कि सिर्फ यहाँ पर गुड्स की चोरी की बात हो रही है। अब ये ट्रक है, इसको जो पूरा चोरी नहीं कर रहा, इसमें कोई सामान रखा है, उसको कोई चोरी कर लेता है, तो ये तीसरे वाले क्लॉज में गिरेगा। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा वाला क्लॉज सेकंड वाले से ही मिलता जुलता है। तीसरे वाले में वो ट्रांसपोर्ट है, उसकी पूरी चोरी हो जा रही है। लेकिन जो तीसरा वाला है हमारा, उसमें सिर्फ जो ट्रांसपोर्ट में जो सामान रखा हुआ है उसकी सिर्फ चोरी की जा रही है यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे इसका चौथा क्लॉज।
अभी चौथी चीज क्या बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति मंदिर में, मस्जिद में या किसी टोटल मिला के बात ये है, यदि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप जहाँ पे पूजा की जाती है वहां पे यदि चोरी करता है किसकी, या तो कोई मूर्ति की चोरी कर लेता है या आइकन यानी कि जो हमारी भक्तों जो पूजा वर्शिप से जुड़ी हुई है कोई भी चीज हो वो, उसको यदि चुराता है तो वो धारा 305 के अंदर कवर होगा, ना कि 303 के अंदर, क्योंकि एक जी एग्रावेटेड वर्जन हो जाता है यहाँ पे दोस्तों। अब हम इसका फिफ्थ वाला और आखिरी पॉइंट को समझेंगे, यानी कि चौथा सिर्फ इतना बात कर रहा है कि किसी भी वर्षे जहां पे पूजा वगैरह स्थल होता है वहां पर यदि कोई चोरी करता है व्यक्ति तो वह 303 की जगह 305 में कवर होगा। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट और ऑफ ए लोकल अथॉरिटी shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and also be liable to fine। फिफ्थ वाला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, ऐसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, उसको यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वो सेक्शन 305 के अंदर कवर होगा, ना कि 303 के अंदर। अब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी और लोकल प्रॉपर्टी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसका हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं दोस्तों। एग्जांपल हो गया जैसे मान लीजिए फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आती है, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आती है वो एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और लोकल अथॉरिटी, यदि इस संपत्ति को कोई चोरी करता है तो वो क्या है 305 के अंदर कवर होगा। और इसमें सजा का प्रावधान कितना है, जैसे कि हमने पढ़ा था धारा 303, तो वहां पे सिर्फ 303 में धारा में हमको पनिशमेंट या 3 वर्ष तक की दी हुई थी, या सिर्फ हमको फाइन लगा के छोड़ दिया जाता है या हमको दोनों दिया जाता है, बोथ। मतलब इनमें से कोई भी सजा दे सकता है मजिस्ट्रेट हमको, लेकिन जो हमारी 305 धारा है उसमें सजा का प्रावधान बहुत ज्यादा है दोस्तों। इसमें 3 से सीधा बढ़ा के एक्सटेंड टू 10 ईयर, यानी कि 10 साल तक की सजा आपको हो सकती है, 10 साल तक की। और वो कोई भी सजा हो सकती है, सिंपल दे सकता है आपको जज या रिगोरस। हमने सिंपल और रिगोरस को तो समझ ही लिया था। सिंपल पनिशमेंट वो होती है जिसमें आपको जेल में कोई काम वगैरह नहीं करवाया जाता, लेकिन रिगोरस में आपको खूब मेहनत मजदूरी करवाई जाती है वहां पर। तो यहाँ पर पनिशमेंट क्या बोल रही है, यदि आप 305 के अंदर कवर होते हैं, 305 के अंदर कवर होते हैं तो आपको जो सजा का प्रावधान है वो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और इसके साथ आपको फाइन भी लगाया जाएगा, कंपलसरी है यहाँ पर। यहाँ पर जो हमने 303 में जो पढ़ा हुआ था उसमें आपको सिर्फ पनिशमेंट देके छोड़ सकते हैं या फाइन देके छोड़ सकते हैं या दोनों, लेकिन यहाँ पे 10 साल यहाँ पे आपको पनिशमेंट देना यानी कि सजा देना आवश्यक है। आप यहाँ पे सिर्फ फाइन अकेला लगा के नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे आपको सजा तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने क्या पढ़ा इसको 2 लाइन में कंक्लूड करते हैं। हमने 305 सेक्शन में क्या पढ़ा, 2 लाइन में हम इसको कंक्लूड करते हैं। हमने 305 का क्लॉज 1 पढ़ा,
305 क्या कहती है हमारी कि यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित स्थानों पर चोरी करता है तो उसको 305 के अंदर कवर किया जाएगा, ना कि 303 के अंदर। तो पहला हमारा जो क्लॉज है वो क्या बात करता है, यदि कोई व्यक्ति बिल्डिंग में, टेंट में, वेसल में, या फिर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी रखने का, जहां पर प्रॉपर्टी को रखा जाता है, इन स्थानों पर चोरी करता है तो उसको 305 के अंदर कवर किया जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, अब वो ट्रांसपोर्ट या तो कोई प्रॉपर्टी को ले जाने के लिए हो या फिर कोई पैसेंजर्स को ले जाने के लिए हो। यदि उस ट्रांसपोर्ट को ही कोई व्यक्ति चोरी कर लेता है, पूरा ट्रांसपोर्ट ही उड़ा दिया, एग्जाम्पल कोई ट्रक, मान लीजिए कोई ट्रक है, वो उसको ट्रक को ही उड़ा दिया। तीसरा हमने पढ़ा कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो पूरा ट्रांसपोर्ट को चोरी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट में रखा हुआ है, यानी कि कोई मान लीजिए कोई भी गाड़ी हो गई जो सामान ले जाते हैं, व्यक्तियों को ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, मान लीजिए कोई ट्रक ही है, इसमें सामान भरा हुआ है, अब वो क्या कर रहा है, इस ट्रक को नहीं ले जा रहा, वो ट्रक में जो सामान रखा हुआ है उसको चोरी कर लेता है, तो वो क्लॉज 3 में करेगा। चौथा क्लॉज कहता है कोई व्यक्ति मंदिर में, वर्शिप जहां पे पूजा की जाती है, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, यहाँ पर कोई व्यक्ति चोरी करता है, मूर्ति की चोरी करता है, या जो वर्शिप से रिलेटेड कोई भी चीज है उसकी चोरी करता है, वो तो चौथे क्लॉज में गिरेगा। ठीक है दोस्तों, 5वें का क्या बात करता है, यदि कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या फिर कोई पब्लिक अथॉरिटी जो वस्तु है, जैसे उसको कोई चोरी करता है तो वो धारा 305 के अंदर कवर होगा। एग्जाम्पल फायर ब्रिगेड हो गया हमारा, यदि इसकी कोई चोरी करता है तो वो धारा 305 के अंदर जाएगा, ना कि धारा 303 के अंदर। इसी के साथ दोस्तों अब हम मिलेंगे नई वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।